पवन खरखोदा जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सम्मानित सदन, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं पहली बार सदन का सदस्य चुनकर आया हूं और मुझे जिस प्रकार से पहली बार महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पढ़कर इस पर अपने विचार रखने का मौका दिया गया, मैं समझता हूं कि यह क्षण मेरे लिए बहुत ही गौरवशाली है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जो काम किए गए तथा जो काम आने वाले समय में करने हैं, उन सभी विषयों को अपने अभिभाषण के माध्यम से बताने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हमेशा से यही सोच रही है कि किस प्रकार से समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ हम कैसे प्रदान कर सकते हैं, उसके लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है। इसके लिए सरकार द्वारा ई सिस्टम के माध्यम से सरकार की लाभकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया गया। अध्यक्छ महोदय जी, हमारे प्रदेश का क्षेत्रफल पूरे देश का लगभग 1.54% है, लेकिन बावजूद इसके हम केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में सहयोग करने में पूरे देश में नंबर 2 पर आते हैं। यह बात इस का प्रमाण है कि हमारे प्रदेश का किसान और कमेरा वर्ग कितना कर्मठ और मेहनती है। अध्यक्ष महोदय जी, गरीबी के दुख को केवल वही आदमी सही तरीके से बता सकता है जिसने गरीबी को नजदीक से देखा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में आम आदमी की भलाई के लिए जो कार्य किए हैं, उसकी वजह से आज चाहे कमेरा वर्ग हो, किसान हो या अन्य युवा वर्ग हो, इन सब के चेहरे खिले हुए हैं। यही नहीं कि आज हमारे बच्चों को भी यह पता चल गया है कि अगर पढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। उनको घर बैठे बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी मिल जाएगी। इस बात का मैं एक सच्चा उदाहरण सदन को जरूर बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पढ़े लिखे बच्चों को मोबाइल पर मैसेज आते हैं कि जो टेस्ट आपने दिया है आप उसके लिए सिलेक्ट हो गए हैं और आप नौकरी ज्वाइन करें। आप देखिए कि जिस घर के लोगों ने कभी 2 टाइम की रोटी के लिए भी मशक्कत और मेहनत मजदूरी करनी पड़ी हो, वो अपना सारा समय कैसे गुजार दिया हो और उसके लिए बच्चों को इस तरह की नौकरी ज्वाइन करने के मैसेज आ गए हैं, तो यह सदन स्वयं अंदाजा लगा सकता है कि उन बच्चों और परिवारों के लोगों से कितनी दुआएं इस सरकार के लिए निकली होंगी। आज प्रदेश का नौजवान कह रहा है कि भला हो मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, भला हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, कि यह बात वे इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने भरोसा हो गया है कि आज बिना खर्ची बिना पर्ची मेरिट के आधार पर उनकी नौकरियां लगती रहेंगी और वे जीवन के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। वास्तव में इसको सही मायने में व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। पहले लोग कहा करते थे कि सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती, और मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने वो व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया है कि आखिर किस प्रकार से हरियाणा में व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। पहले एक सपना लगता था, लेकिन इस सपने को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वयं संभव करके दिखाया है। पहले किसान की इच्छा के विरुद्ध जमीन एक्वायर कर ली जाती थी, लेकिन आज किसानों की इच्छा के बिना उनकी 1 इंच जमीन आप एक्वायर नहीं कर सकते। इसी प्रकार इसी बात को हम व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी नए आई नो मैं नोटिस आई हैव नोटिस। आप जारी रखिए। बत्रा जी, आप वो कहते हैं ना कि जो बेचते थे दर्दे दिल की दवा अपनी दुकान बढ़ा गए, तो आपकी तो दुकान 15 साल से लोगों ने बंद कर रखी है और 2029 के लक्ष्य के साथ भी हम भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने का काम कर रही है। तो मैं, क्योंकि जहां पे संकल्प होता है उसका कोई विकल्प नहीं होता, और जिसका कोई विकल्प नहीं होता वहां पे जीत निश्चित नहीं सुनिश्चित हो जाती है। आगामी 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी नए संकल्प के साथ, नए विजन के साथ, नए लक्ष्य को आगे लेकर बढ़ेगी और 2029 में निश्चित रूप से फिर चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी।
अध्यक्ष महोदय, मेरी राजनीति में आकर लोगों की भलाई करने की इच्छा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुझे चुनाव लड़ने का मौका देकर मेरी इच्छा को पूरा करने का काम किया है। मैं आज इस सदन के माध्यम से अपने हलके की जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिन्होंने मुझे जिताकर इस सदन में भेजने का काम किया। और अब मेरा दायित्व तो बन जाता है कि मैं खरखोदा हलके के विकास को कराने की दिशा में कोई और कसर नहीं छोड़ूंगा।